6 नवंबर 2022 रविवार का दिन, संध्या का समय। बड़ा खूबसूरत स्थान है पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में एक बड़ा खूबसूरत शहर। इस शहर के कई आकर्षण बिंदुओं में एक आकर्षण का केंद्र है पॉइंट स्टेट पार्क। मैं यदि पिट्सबर्ग स्थान विशेष की बात करूं तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स, दो नदियों का संगम यहाँ होता है, एलिघेनी और मोनोंगहेला। ये दोनों नदियाँ जब यहाँ मिल जाती हैं और यही नदियाँ आगे चल के ओहायो नाम से जानी जाती हैं। मैं इस स्थान विशेष की बात करूं उससे पहले, हालांकि जो प्राथमिक उद्देश्य था 5 नवंबर जब हमने कल अपनी यात्रा को आरंभ किया, प्राथमिक उद्देश्य था भगवान श्री वेंकटेश्वर के दर्शन। इस शहर में प्रवेश करने से पहले तकरीबन 17 मील पहले एक छोटा सा स्थान है मोनरोविल, वहाँ भगवान श्री वेंकटेश्वर का मंदिर, कल वहाँ प्रभु के दर्शन किए। मैं जब मंदिर की बात करता हूँ, गुरुद्वारे की बात करता हूँ, तो सच कहूँ तो जब मैंने इस देश में प्रवेश किया था तो मेरी पहली यात्रा एक धार्मिक स्थल पर पहुँचकर हुई थी। मुझे अपने गुरुद्वारे की यात्रा याद है। वर्जीनिया में जहाँ रहता हूँ उससे तकरीबन 6-7 मील की दूरी पर एक गुरुद्वारे में मैं गया। चित्त को शांति जो उस दिन पहुंची, वैसे ही स्थान पर आकर के कल जब प्रभु के दर्शन किए और जब उसके बाद गुरुद्वारे के भी दर्शन किए, भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर के बाद एक ट्राई स्टेट सिख कल्चरल सोसाइटी, इनका एक बनाया हुआ गुरुद्वारा, सुखद अनुभव। प्राथमिक उद्देश्य जब पूरा हुआ तो आज इस शहर की सुंदरता को देखने का मन हुआ। 6 नवंबर 2022 इस शहर के कई आकर्षण केंद्र हैं। उन सारे आकर्षण केंद्रों में आज जिस आकर्षण केंद्र पर मैं खड़ा हूँ, जैसे मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि ये पॉइंट स्टेट पार्क, कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स। जितने भी नगर महानगर बसे हुए हैं आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका नदियों से कोई ना कोई संबंध ज़रूर है। एक तरफ एलिघेनी नदी और एक तरफ मोनोंगहेला। कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स फॉर्म वन ब्यूटिफुल रिवर कॉल्ड ओहायो। एक बच्चों का संग्रहालय है यहाँ पर। एक रेनीलैंड करके एक छोटा सा स्थान है। देखो कैसे लोग अपनी पहले कल्पना करते हैं, फिर उस कल्पना को कैसे साकार रूप देना है। एक छोटा सा संग्रहालय है, द आर्ट म्यूजियम, वो कला का संग्रहालय। जब आप वहाँ प्रवेश करते हैं तो कुछ लोगों ने अपनी कल्पना के आधार पर जब एक कला विशेष का निर्माण किया होगा, छोटा सा उसका संग्रहालय बनाया है। जब आप जाते हो तो आपकी आंखों को जो सुकून मिलता है वो सच कहूँ तो शायद शब्द कम पड़ेंगे मैं उनको बयां कर पाऊँ। मैं न जाने क्यों कल जो मेरे मन में भाव आए, मन करता कि आज इस वीडियो के माध्यम से अपने उन भावों को भी मैं व्यक्त करने का प्रयास करूं कि मानव का सारा जीवन जो है ना, दूसरों की बुराइयां करते हुए निकल जाता है। सच कहूं तो कल जब मैं ईश्वर के प्रभु के दर्शन कर रहा था तो मैंने पहली बार, हालांकि मैं तो भिक्षुक हूँ, जब भी किसी धार्मिक स्थल पर जाऊँगा तो कुछ ना कुछ मांग कर लौटता हूँ, लेकिन कल मैंने कुछ मांगा नहीं। कल मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया। और धन्यवाद भी क्यों किया? मानो मेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनसे संबंध इस तरह का है और जो सुखद अनुभव उन लोगों के साथ रहकर मुझे मिला है, उनसे कभी चाहे बात हो ना हो, लेकिन वो लोग मेरे हृदय में निवास करते हैं। तो कल बड़ा, सच कहूँ तो मेरे लिए सुखद अनुभव था। कल मैंने ईश्वर से कुछ मांगा नहीं, मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया। और धन्यवाद भी क्यों किया, मैं ना जाने क्यों 2-3 लोगों का मैं आज मैं बताना चाहता हूँ उनका क्या महत्व है मेरे जीवन में। और वो इतने महत्वपूर्ण लोग हैं कि उनका जो स्वभाव है, उनका जो व्यवहार है, मानो अगर मैं उनके व्यवहार को, उनके स्वभाव को ज़रा सा भी आत्मसात कर लूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक मैं हमेशा जिक्र करता हूँ अपने बड़े परम मित्र श्रीमान शैलेंद्र सचदेवा जी का, बड़े सक्षम अधिकारी, मैं आहरण और वितरण अधिकारी, जो उनकी काबिलियत है, सच कहूँ तो मैं नहीं कर सकता उनकी तारीफ, शब्द कम पड़ेंगे मेरे लिए। उनके साथ जितने भी समय मुझे साथ बिताने का मौका मिला, जीवन के सुखद पलों में मैं उनको ज़रूर शामिल करता हूँ। एक मेरे कार्यस्थल पर हैं PV श्रीराम जी, दक्षिण भारत से संबंध है उनका। जो उनका स्वभाव है, जिस भाव से वो बात करते हैं और जिस भाव से कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे जो गुजिया का सेवन कराया, वो सच में जिस भाव से मुझे वो गुजिया खाने को मिली, वो ईश्वर के प्रसाद से कम नहीं था। वो अभी भी वो स्वाद मेरी जीवा पर है। और मैं बात करता हूँ जितेंद्र की। जितेंद्र और उसकी पत्नी निशा के साथ में 22 अक्टूबर 2022 को
धनतेरस का दिन था, उनके साथ शेरेंडोवा पार्क जाने का मुझे शुभ अवसर मिला। उनके साथ कुछ ये जो लम्हे हमने बिताए, मैं सच कहूँ तो धनतेरस का दिन ऐसा है, हमारे यहाँ पर सनातन परंपरा एक ऐसी है कि धनतेरस के दिन जब भी एक विश्वास है, एक परंपरा है कि किसी न किसी धातु की वस्तु जो है हम खरीद कर अपने घर लेकर के आते हैं। उस दिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जितेंद्र के साथ, उसकी पत्नी के साथ जो हमने कुछ लम्हे बिताए, ऐसे लोगों का जीवन में होना कितना आवश्यक है, वो ऐसे अनुभव का आभास होने के बाद ही पता लगता है। एक ऐसे मेरे परम मित्र हैं गुरुदेव सिंह कैथल, 1 दशक से ज़्यादा हो गया। सच में ऐसे लोग हैं जो हृदय में निवास करते हैं। और कल मैंने ईश्वर को, प्रकृति को इसी बात का धन्यवाद कहा कि आपने मुझे ऐसे लोगों का सानिध्य जो मुझे मिला, मुझे इस काबिल समझा, और ऐसे लोगों का साथ मेरे जीवन में जब तक मेरी सांसें हैं ऐसा साथ बना रहे। उनके व्यवहार, उनके स्वभाव का अंश मात्र, लेश मात्र भी यदि सच में कहूँ आत्मसात कर पाया तो जीवन सफल मानूंगा। पिट्सबर्ग, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन, गुरुद्वारे में माथा टेका। इस देश में रहते हुए, क्योंकि मुझे मांस मदिरे का शौक नहीं है, ऐसे स्थान पर जाना मुझे अच्छा लगता है। शहर को, एक नगर महानगर की व्यवस्था को समझने का जो प्रयास करता हूँ, इन्हीं सारी बातों में मेरी रुचि है। और ऐसे अच्छे लोगों का मेरा साथ बना रहे। ऐसा नहीं कहता कि बाकी लोग बुरे हैं, परंतु इन लोगों के साथ जो संबंध रहा है वो बड़ा मधुर संबंध रहा है। इस शहर की खूबसूरती को देखने के बाद प्रकृति से और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि जब तक मेरी श्वासें चलेंगी वह ऐसे लोगों का साथ अवश्य बनाए रखे, बाकी फिर जिंदगी अपने आप ही खूबसूरत हो जाएगी। पॉइंट स्टेट पार्क, पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया। अपने भावों को मैं व्यक्त कर पाया। ईश्वर का, प्रकृति का बहुत बहुत धन्यवाद, शत शत नमन।